हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 3D। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड इमेज ऑफ अ पॉइंट 2, 3, -1 इन XY प्लेन एंड ऑन YZ प्लेन। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। तो हमें एक पॉइंट दे रखा है 2, 3, -1। अब पूछा जाता है इसका इमेज फाइंड करो इन सम प्लेन और ऑन द प्लेन। तो दोनों का मतलब अलग अलग है। इन प्लेन का मतलब है, मान लो ये वाला हमारा प्लेन है, पॉइंट हमारा यहाँ पर है ए। इन प्लेन का मतलब इस प्लेन में वो पॉइंट कैसा दिखेगा, पीछे की तरफ, जैसे मिरर इमेज होता है वैसा। अब इस पॉइंट ए का यहाँ पर हमें ये मिरर इमेज A' बताना है। ऑन प्लेन का मतलब होता है ये पॉइंट यहाँ पर किस पॉइंट पे ये मिरर इमेज जो है कट कर रही है उस प्लेन को, यानी वो ऐसा हो गया इस पॉइंट से इस प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए उस परपेंडिकुलर का फुट हमें पूछा जा रहा है। तो दोनों अलग अलग केस है, तो दोनों को ध्यान से देखना, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट पूछा है इमेज ऑफ ए इन XY प्लेन। इसका मतलब हमें XY प्लेन में उसका मिरर इमेज पूछा है। तो XY प्लेन के अंदर अगर मिरर इमेज पूछा है तो चेंज कौन होगा, X और Y कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। इसका मतलब मिरर इमेज हमारा क्या बनेगा, X कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, Y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, Z कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, इमेज ऑफ ए ऑन YZ प्लेन। अब YZ प्लेन में अगर हमें उसका इमेज पूछा है तो YZ प्लेन में हमें पता है कि कौन सा कोऑर्डिनेट सेम रहने वाला है। YZ प्लेन में X कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। तो यहाँ पे अगर A' की बात करूँ तो YZ प्लेन के ऊपर, क्योंकि X कोऑर्डिनेट 0 है, Y और Z कोऑर्डिनेट जो है हमारे प्लेन के वही रहेंगे। अगर एक और लिख दिया जाए, इमेज ऑफ A इन XZ प्लेन, तो इसको अपने से सॉल्व कर सकते हो। XZ प्लेन में अगर इमेज चाहिए तो X और Z कोऑर्डिनेट को नेगेटिव ले लो। सो -2, -1 का नेगेटिव +1, Y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। अगर ऑन XY प्लेन कहा जाए, XY प्लेन पे अगर इमेज फाइंड करना है तो X और Y कोऑर्डिनेट वही रहेंगे, XY प्लेन के ऊपर Z कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट, अगर हमें पूछा जाए नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन, सो R डॉट n कैप इक्वल्स टू D हमारा फॉर्मूला है। n कैप का मतलब होता है प्लेन का नॉर्मल यूनिट वेक्टर, D का मतलब है उस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, वो होता है D। तो सपोज करो हमें दे दिया x - 2y + 3z इज इक्वल्स टू 5। अब तुम्हें पूछा है कि फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। तो वो हम पता करते हैं। अगर हमारे पास ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करने का वैसे प्लेन का अलग फॉर्मूला भी है हमारे पास में, लेकिन अगर इस इक्वेशन में अगर चेंज करना चाहें वेक्टर इक्वेशन में चेंज करना आसान सा है। x - 2y + 3z इक्वल्स टू 5। x, y, z को हटा दो, उनकी जगह i, j, k लिख दो। सो i कैप - 2j कैप + 3k कैप, और इसका डॉट कर दो r के साथ में, इक्वल्स टू में 5 लिखा है। अब यहाँ पे 2 काम करना है। पहला काम करना है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जो भी लिखा है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव है, मान लो ये अगर होता, मैं क्वेश्चन में ले लेता हूँ इसको -5। अब ये -5 है तो पहले तो राइट हैंड साइड को पॉजिटिव बनाओ। तो r डॉट i कैप + 2j कैप - 3k कैप इज इक्वल्स टू +5। पहले तो हुआ RHS हमारा पॉजिटिव, उसके बाद में r के साथ में, क्योंकि इक्वेशन में क्या लिखा है, r डॉट n कैप इक्वल्स टू D। ये D ओरिजिन से डिस्टेंस कब होगा, जब ये वाला हमारा यूनिट वेक्टर होगा। तो ये अभी तो यूनिट वेक्टर नहीं है। यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके मोड से डिवाइड करोगे। अब मोड से डिवाइड करना है अगर मैग्नीट्यूड से, तब हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। तो वो तो हमें दोनों तरफ करना पड़ेगा, 5 को भी डिवाइड करना पड़ेगा। सो 1 + 4 + 9, सेम वही स्क्वायर रूट यहाँ पे भी डिवाइड होगा, 1 + 4 + 9। तो इक्वेशन में मिलेगा r डॉट -i कैप + 2j कैप - 3k कैप / √14 इज इक्वल्स टू 5/√14।
तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई 5/√14। अब इसमें क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल वेक्टर या फिर डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल वेक्टर। तो वो हम रिवीजन के फर्स्ट लेक्चर में हम देखे थे कि प्लेन की इक्वेशन से डायरेक्शन रेशियो डायरेक्ट लिख लो 1 - 2 और 3 और यहाँ से डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लो। तो वो हो जाएगा 1/√14 - 2/√14 3/√14। अगर यही फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, अगर तुम्हें वेक्टर में चेंज नहीं करना है तब भी हमारे पास फॉर्मूला है x - 2y + 3z = -5, जो प्लेन का इक्वेशन दिया है इसको चेंज कर दो x - 2y + 3z + 5 = 0। अब हमें फ्रॉम ओरिजिन, इसका मतलब 0,0,0 से डिस्टेंस पूछा है, तो हमारा d हो जाएगा, लाइन के लिए हम 11th क्लास में पढ़े थे ax1 + by1 + c, डिवीजन में होता है a² + b², यहाँ पे साथ में हो जाएगा cz1 प्लस में d, जो भी इक्वेशन है प्लेन का इक्वेशन पूरा वही लिख दो और डिवीजन में आ जाएगा √a² + b² + c²। मतलब न्यूमरेटर में हमें क्या करना है, प्लेन की इक्वेशन के अंदर वो पॉइंट पुट कर दो। पहले प्लेन की इक्वेशन में RHS में 0 बना दो, अब प्लेन की इक्वेशन में न्यूमरेटर में पॉइंट पुट कर देंगे। तो x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, z की जगह पे 0, केवल 5 बचेगा। और डिनोमिनेटर में x y z की जो कोफिशिएंट है उनकी स्क्वायर का सम, इसका मतलब 1 + 4 + 9, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5/√14। तो इस प्रोसेस से भी कर सकते हो, इस वाले प्रोसेस से भी कर सकते हो, जो भी तुम्हें ईजी लगे हो, जो फास्ट होता हो वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे प्लेन का इक्वेशन दे दिया तुम्हें x + y + z = 17 और पूछा है फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2, -1, 3 टू द प्लेन। तब वेक्टर वाला फॉर्मूला मत यूज करना, क्योंकि वो वाला केवल नॉर्मल फॉर्म के लिए, जब डिस्टेंस ओरिजिन से पूछा जाए तब। इस केस में हम यही वाला फॉर्मूला कार्टेशियन वाला यूज करेंगे, दैट d = ax1 + by1 + cz1 + d डिवाइडेड बाई √a² + b² + c²। इस फॉर्मूला पे बेस्ट क्वेश्चन आने का भी फुल चांस है। सो इट इज़ इक्वल्स टू, पहले इसको चेंज कर लेना, x + y + z - 17 = 0। अब इस प्लेन की इक्वेशन में हमारा पॉइंट पुट कर दो, तो ये बन जाएगा 2 - 1 + 3 - 17, डिवीजन में x y z के जो कोफिशिएंट है 1 1 1, उनके स्क्वायर्स का सम रहेगा। सो इट विल बी इक्वल्स टू 3 + 2 5, 5 - 18, इट मीन्स -13 डिवाइडेड बाई √3। मैग्नीट्यूड है तो डिस्टेंस रहेगी हमारी 13/√3 यूनिट्स। नेक्स्ट केस हो सकता है प्लेन की दो इक्वेशन दे दे तुम्हें, x + y + 2z = 6 एंड सेकेंड इज 2x + 2y + 4z = 13 दे दिया और पूछा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो लगभग चांसेस हैं कि दोनों प्लेन आपस में पैरेलल ही हैं। जैसे फर्स्ट प्लेन दिया है x + y + 2z = 6, सेकेंड प्लेन हमें दिया है 2x + 2y + 4z = 13, लेकिन सेकेंड इक्वेशन में अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर 2 को कॉमन लो तो ये बनेगा x + 2y + 2z = 13। 2 को राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो मिलेगा x + y + z 2z = 13/2। तो फर्स्ट इक्वेशन में x y z के कोफिशिएंट देखो, सेकंड इक्वेशन में x y z के कोफिशिएंट देखो, वो हमें क्योंकि नॉर्मल वेक्टर देते हैं, इसका मतलब फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और सेकंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। सो प्लेन्स आर पैरेलल एंड इन दैट केस डिस्टेंस बिटवीन दोज प्लेन्स इज गिवन बाय d1 - d2 डिवाइडेड बाय √a² + b² + c²। अब यहाँ पर d1 और d2, अगर फर्स्ट वाले में कांस्टेंट को तुम राइट हैंड साइड में रखे हो तो सेकंड वाले में भी राइट हैंड साइड में रखो, या फिर हो सकता है दोनों ही केस में इनको लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो -6 और -13/2 बनेगा।
या तो कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी तरफ रखो राइट हैंड साइड में, या फिर लेफ्ट साइड में, जैसे भी इच्छा हो। तो ये बनेगा 13/2 - 6 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 + 1 + 4 रूट ऑफ a² + b² + c²। तो ये हमें मिलेगा न्यूमरेटर में 1/2, डिवीजन में हो जाएगा रूट ऑफ 6, सो इट विल बी इक्वल्स टू 1/2 रूट 6 यूनिट्स। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल बनता है, सपोज करो दो प्लेन की इक्वेशन दे दिया तुम्हें, x - 2y + z = 3। सेकेंड दे दिया अगर 2x + y + 4z = 12। अब पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन्स, और एक और पॉइंट दिया होगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन से प्लेन पास होना चाहिए थ्रू इंटरसेक्शन, एंड वन पॉइंट इज सपोज 0,4, -2। उस प्लेन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे हो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन्स। जब भी दो प्लेन्स दे इंटरसेक्शन वर्ड भी आ जाए तब हमेशा हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा। रिक्वायर्ड प्लेन इज फर्स्ट प्लेन 1 + लैम्डा टाइम्स प्लेन 2 एंड इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट प्लेन हमें दे रखा है x - 2y + z। यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट प्लेन लिख रहे हैं तो इस इक्वल में जो 3 लिखा है इसको दूसरी तरफ लेके आओ, -3 बनाओ। सो -3 + लैम्डा टाइम सेकेंड प्लेन है हमारा 2x + y + 4z, 12 लेफ्ट साइड में आएगा तो -12, और यहाँ पे रहेगा इक्वल में 0। अब पॉइंट ए से क्योंकि ये प्लेन पास हो रहा है तो पॉइंट ए को यहाँ पे सेटिस्फाई करवा दो। तो x की जगह पे 0, -2 × 4, नेक्स्ट प्लस में z की जगह पे -2, नेक्स्ट -3 + लैम्डा टाइम्स 2 × 0 + y की जगह पे 4 रहेगा, प्लस z की जगह पे -2, -12 = 0। तो ये हमें मिल जाएगा -8 -5 + लैम्डा टाइम्स 0 + 4 -8 -12 = 0। सो -13 + लैम्डा टाइम्स -16 = 0। सो -13 = 16 लैम्डा, एंड हैंस लैम्डा = -13/16। तो लैम्डा का वैल्यू हमें मिल गया -13/16। इसको हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन था इसके अंदर पुट करोगे तुम्हारा प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये वाला एग्जाम्पल भी हमारा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल के से मतलब है इस टाइप का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यही एग्जाम्पल आएगा। इसका तो 0% चांस है क्योंकि अपने से बनाया हूँ। तो आपको केवल एग्जाम्पल के प्रोसेस का प्रैक्टिस करना है कि किस तरीके की सिचुएशन में कौन सा मेथड यूज करेंगे। नेक्स्ट सपोज करो लेट अ प्लेन इज गिवन 2x + y - 3z = 6। पूछा है फाइंड अ प्लेन पैरेलल टू प्लेन 1 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 0, 2, -4। फर्स्ट प्लेन के पैरेलल है और पॉइंट किससे पास हो रहा है 0, 2, -4 से वो प्लेन पास हो रहा है। तो फर्स्ट प्लेन के डायरेक्शन रेशियो हमारे पास में क्या है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो 2, 1 एंड -3। इसको चाहे तो लिख सकते हैं। इस सिचुएशन को समझना हो तो ऐसे देखो, ये फर्स्ट प्लेन, ये हमारा सेकंड प्लेन है, इसका इक्वेशन हमें चाहिए। ये फर्स्ट प्लेन हमें दे रखा है, इसका नॉर्मल वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इसका भी इस डायरेक्शन में होगा। तो दोनों के नॉर्मल वेक्टर आपस में कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। हमें दे भी रखा था क्वेश्चन में दोनों प्लेन आपस में पैरेलल है, तो वहाँ से हमें कंडीशन मिल गई कि दोनों के नॉर्मल वेक्टर आपस में पैरेलल है। नॉर्मल वेक्टर अगर आपस में पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट वाले के डायरेक्शन रेशियो है वही सेकंड वाले के हो सकते हैं, लेकिन करस्पॉन्डिंग रेशियो में। तो यहाँ पर दो पैरेलल प्लेन्स अगर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट जो है हमारा गिवन प्लेन का वो सारा सेम रहने वाला है। एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट जो है वही रहेगी, केवल इक्वल में 6 की जगह पे कुछ चेंज आएगा। रिक्वायर्ड प्लेन तो डायरेक्ट लिखने की ही प्रैक्टिस करो एग्ज़ाम के लिए भी।
जो हमें प्लेन दिया है उसमें एक्स वाई जेड की तीनों की टर्म्स लिख लो। उसके बाद में इक्वल में जो 6 लिखा है वहाँ पे केवल लैम्डा आ जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेन के पैरेलल है, इसलिए हमारा रिक्वायर्ड प्लेन फर्स्ट प्लेन के पैरेलल है, केवल एक कांस्टेंट का डिफरेंस होता है, तो वहाँ पे लैम्डा लिख दो। अब सिंस इट पासेस थ्रू या फिर इट इज़ पासिंग थ्रू पॉइंट ए से पास हो रहा है 0,2,-4 से, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सो इस इक्वेशन में ये पॉइंट पुट कर दो। सो 2 × 0 + 2 -3 इसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा -4, ये लैम्डा। सो 0 + 2 + 12 = लैम्डा। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 14। तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई। लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो आवर रिक्वायर्ड प्लेन इज़ 2x + y - 3z = 14। तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन आ गया। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये मेथड भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, लेट अब अगर तुम्हें कार्टेशियन फॉर्म की जगह पे अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो, मान लो r डॉट i कैप + j कैप + k कैप = 3, r डॉट 2i कैप - j कैप + 4k कैप = 17, और हमें पूछा जाए सिमिलर प्रोसेस में कि दोनों के इंटरसेक्शन से कोई प्लेन पास हो रहा है, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन, passing through intersection of planes and through a point 1, 0, -2। तो फर्स्ट हमारा प्रोसेस यही होना चाहिए, इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लो। कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना बहुत आसान है। आर की जगह पे, आर को सोचना भी नहीं है हमें, आई जे कैप की जगह पे एक्स वाई जेड लिख देना है। सो x + y + z = 3, सेकेंड वाला बन जाएगा 2x - y + 4z = 17। उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन में हमने जो प्रोसेस किया है वही वाला हम यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं, तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हमारे पास में कुछ टॉपिक्स बच जाते हैं, जैसे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ प्लेन, वो हम कैसे फाइंड करेंगे। इमेज ऑफ अ पॉइंट इन और ऑन प्लेन, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन और ऑन लाइन। तो इन तीनों टॉपिक्स पे एक और लेक्चर बनने वाला है 3D का, उसके बाद 3D हमारा कवर हो जाएगा। दो प्लेन्स के बीच में अगर एंगल फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला भी हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसी टाइप का बनने के पूरे चांसेस हैं। या तो ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ सकता है, या फिर हमारे पास में जो दो प्लेन का इंटरसेक्शन होने के बाद में वो किसी पॉइंट से पास हो रहा है, या फिर वहाँ पे भी कंडीशन बन सकती है कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से कोई प्लेन पास हो रहा है, वो किसी तीसरे के परपेंडिकुलर है या किसी तीसरे के पैरेलल है। तो वो वाला केस भी हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू।